सुनने और सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। आज मैं प्यारे बच्चों को अपने बचपन में सुनी हुई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। रात को हमारी फैमिली के बच्चे इकट्ठे होते और वालद साहब से कहानियाँ सुनने की फरमाइश करते। वालद साहब भी हमें बड़ी मज़ेदार, दिलचस्प, सबक आमोज़ कहानियाँ सुनाया करते थे, जो हम पूरी तवज्जो और शौक से सुनते थे। यही वजह है कि वो मुझे आज भी याद है। आज की कहानी जोर बादशाह। एक मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था और बहुत जोर आवर था। वो रोजाना अपनी मलका के सर पर एक सेब रखता और तीर से निशाना लगाता और सेब को निशाना बनाने के बाद मलका से कहता, मैं जोरावर हूँ, क्या मुझ जैसा कोई और भी है? इसी वजह से वो जोरावर बादशाह के नाम से मशहूर हो गया। मलका जवाब देती, नहीं हुजूर, आप जैसा कोई और नहीं, लेकिन अंदर से डरी रहती थी और दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन महल से बाहर एक बंजारन आवाज लगा रही थी, नी मंगा चढ़ा लो कुड़ियो, नी मंगा चढ़ा लो कुड़ियो। मलका के पास उसकी सहेलियां उसका दिल बहला रही थी। उन्होंने मलकों से चूड़िया की फरमाइश की और उस बंजारन को महल के अंदर बुला लिया गया। सहेलियों ने अपनी पसंद की चूड़ियां ली, लेकिन मलका उदास बैठी रही। बंजारन बड़ी जबाना साज थी। वो समझ गई मलका कोई दुख अंदर से परेशान कर रहा है। उसने मलका से चूड़ियां चढ़ाने की इल्तमास की और अपनी मीठी बातों से मलका को राजी कर लिया और यूं बोली, जान की मान चाहूं तो मैं कुछ अर्ज करूं, मुझे आप काफी कमजोर लग रही हैं। कोई ऐसा दुख है जो आपको अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा है? हम बंजारे लोग गांव-गांव घूमते हैं, हो सकता है मैं आपको कोई ऐसा मशवरा दूं जिससे आपका मसला हल हो जाए। मलका को उसकी ये बात दिल को लगी और इसने अपना मसला बयान किया कि बादशाह सलामत रोजाना मेरे सर पर सेब रख कर निशाना लगाते हैं और मैं अंदर से लड़ रही होती हूँ कि कभी गलती से तीर निशाने पर ना लगा, मेरी तो जान चली जाएगी। यही दुख है जो मुझे परेशान रखता है। उस बंजारा ने मलका से कहा, जब बादशाह सलामत आपसे निशाना लगाने के बाद कहें कि मैं जोरावर हूँ या मुझ जैसा कोई दूसरा भी है, तो आपने सिर्फ इतना जवाब में कहना है कि दुनिया बलो बली है। बलो बली का मतलब है एक से एक बढ़कर दुनिया में मौजूद है। दूसरे दिन बादशाह सलामत ने जब अपने कामयाब निशाने के बाद मलका से कहा कि मेरा जैसा कोई और भी है, तो मलका ने जवाब दिया, हजूर, दुनिया बोलो बली है। ये सुनकर बादशाह ने कहा, तो ये बात है, लो मलका, आज से तख्त ताज तुम संभालो, मैं दुनिया बोलो बली देखने जा रहा हूँ। तैयारी के बाद वो अपने घोड़े पर सवार होकर पाल से निकल गया। जाते जाते वो एक जंगल में पहुंचा। क्या देखा कि एक आदमी झाड़ियों के पीछे छुपा खड़ा है और हाथ के इशारे से खामोश रहने को कह रहा है। इतने में सामने एक हिरणों का घोर चरता हुआ आ रहा और तब उस आदमी ने एक हिरण के पीछे दौड़ लगा दी और हिरण को पकड़ लिया। वो मादा हिरनी थी। उसने उसका दूध पिया और फिर इसको छोड़ दिया। फिर वो बादशाह के पास आया। बादशाह ने शाबाश दी, तुम तो बहुत तेज दौड़ते हो और हिरन भागकर पकड़ लेते हो, वाह क्या कमाल है। वो आदमी बोला, मैं तो कुछ भी नहीं, असल तुम्हारे बादशाह हैं जो बहुत जोरावर हैं। बादशाह ने कहा, मैं ही जोर बादशाह हूँ। उसने कहा, हुजूर किधर जा रहे हैं?
बादशाह ने जवाब दिया, मैं दुनिया भलो भले देखने जा रहा हूँ। उसने कहा, हजूर मैं भी साथ जाऊंगा। इसके बाद वो वहां से आगे रवाना हो गई। एक दरिया के किनारे उन्होंने देखा एक आदमी हाथ में तीर कमान लिए आसमान की तरफ देख रहा है। उन्हें तजस्सुस हुआ कि आसमान में किसको निशाना बनाना चाह रहा है। इतने में एक तरफ से मुर्गाबियों का गोल दूर फजा में उड़ता हुआ नजर आया। उस आदमी ने निशाना लिया और तीर छोड़ दिया। तीर निशाने पर लगा और एक मुर्गाबी बादशाह के कदमों में आ गिरी। इतने में वो आदमी भी पास आ गया। बादशाह ने शाबाश दी, कहा, क्या महारत है कि तू इतनी दूर फजा में निशाना लगा लेता है। वो बोला, हजूर मैं तो कुछ भी नहीं, असल में हमारे बादशाह है। बादशाह ने कहा, मैं ही जोर बादशाह हूँ। उसने कहा, हजूर किधर का इरादा है। बादशाह ने कहा, दुनिया भलो भली देखने निकले हैं। उसने कहा, हजूर मैं भी चलूंगा, इजाजत दें। यूं तीनों आगे रवाना हो गए। आगे क्या देखते हैं कि एक आदमी टीले पर कभी खड़ा हो जाता है, कभी बैठ जाता है। काफी देर वो आदमी यही हरकत करता रहा। आखिर वो टीले से उतर आया। जब वो इनके पास आया तो उन्होंने पूछा, बंदे खुदा ये क्या हरकत कर रहा था। कभी बैठ जाता था, कभी खड़ा हो जाता था। उसने बताया, उन्हें तजस्सुस हुआ कि आसमान में किसको निशाना बनाना चाह रहा है। इतने में एक तरफ से मुर्गाबियों का गोल दूर फजा में उड़ता हुआ नजर आया। उस आदमी ने निशाना लिया और तीर छोड़ दिया। तीर निशाने पर लगा और एक मुर्गाबी बादशाह के कदमों में आ गिरी। इतने में वो आदमी भी पास आ गया। बादशाह ने शाबाश दी, कहा, क्या महारत है कि तू इतनी दूर फजा में निशाना लगा लेता है। वो बोला, हजूर मैं तो कुछ भी नहीं, असल में हमारे बादशाह है। बादशाह ने कहा, मैं ही जोर बादशाह हूँ। उसने कहा, हजूर किधर का इरादा है। बादशाह ने कहा, दुनिया भलो भली देखने निकले हैं। उसने कहा, हजूर मैं भी चलूंगा, इजाजत दें। यूं तीनों आगे रवाना हो गए। आगे क्या देखते हैं कि एक आदमी टीले पर कभी खड़ा हो जाता है, कभी बैठ जाता है। काफी देर वो आदमी यही हरकत करता रहा। आखिर वो टीले से उतर आया। जब वो इनके पास आया तो उन्होंने पूछा, बंदे खुदा ये क्या हरकत कर रहा था। कभी बैठ जाता था, कभी खड़ा हो जाता था। उसने बताया कि यहाँ से मीलों दूर एक जगह मुजरा हो रहा था और गाने पाने का प्रोग्राम था। वो मैं देख रहा था। जब गाने वाली बैठ जाती तो मैं खड़ा हो जाता, जब खड़ा होकर नाचती तो मैं बैठ जाता। वो सब बड़े हैरान हुए, तो कमाल की नजर पाई है, जो इतनी दूर तक देख लेता है। वो बोला, मैं तो कुछ भी नहीं, असल तो हमारे जोर बादशाह है। बादशाह ने कहा, मैं ही जोर बादशाह हूँ। उसने साथ जाने की इजाजत चाहिए। ये यूं चारों वहां से आगे रवाना हो गए। चलते चलते वो चारों एक दूसरी मुमलकत में पहुंचे। वहां के बादशाह ने अपनी बेटी की शादी की अजीब शर्त रखी थी कि यहाँ से दूर फलां बाग में एक फूल है। जो शख्स वो फूल एक मकर्रा वक्त में लेकर आएगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा, और जो ना ला सका उसकी गर्दन मार दी जाएगी। काफी मन चले अपनी इसी दौड़ में जान की बाजी हार गए थे। ईद बादशाह ने अपने साथियों से मशरफ किया। उन्होंने कहा, ये तो कोई मसला नहीं, हमारे पास जो साथी भागती हिरनी का दूध पीता है वो लेकर आ जाएगा। बादशाह ने साथियों के मशवरे पर नगारे पर चोट लगा दी। तेज भागने वाला भागता हुआ वहां से रवाना हो गया और बहुत जल्द उस बाग में पहुंच गया और मकर्रा फूल हासिल कर लिया। वापस रवाना हुआ।
रास्ते में एक बड़ा घना दरख्त था। जब वहां पहुंचा, आराम करने के लिए दरख्त के साए में लेट गया और लेटते ही उसे नींद आने लगी और फिर वो सो गया। जब कुछ ज्यादा वक्त गुजरा तो इन लोगों को परेशानी हुई कि इस वक्त तक उसको वापस आ जाना चाहिए था। आशा ने उस आदमी से कहा जिसकी नजर बहुत दूर तक देख सकती थी कि देखकर बताओ कि वो कहाँ पहुंचा है। उसने देखा तो उसे दरख्त के साए में आराम करता नजर आया। साथ ही उसकी नजर दरख्त पर पड़ी तो क्या देखता है, एक काला नाग दरख्त से आस्ता आस्ता नीचे उतर रहा है। वो परेशान हुआ कि वो सोए आदमी को काट लेगा। इसने फौरन ये बात बादशाह को बताई। उन्होंने कहा, हमारा साथी जो बहुत दूर तक फजा में तीर निशाना लगा लेता है, वो नाग को निशाना बनाएगा। यूं उन्होंने नाग का निशाना लगाया और तीर निशाने पर लगा। नाग जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरा और उसके गिरने की आवाज से सोने वाले की आंख खुल गई। तो फौरन उसे ख्याल आया, मैंने मुकर्रर वक्त में वापस पहुंचना है। अभी कुछ वक्त बाकी था और इसने पूरी रफ्तार से दौड़ गई। यूं वो मुकर्रर वक्त से पहले पहुंच गया। चारों बहुत खुश हुए और यूं वो शर्त जीत गए। यहाँ मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि शहजादी का हकदार चारों में से कौन है? Like, share, subscribe.